हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैंने कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक पोस्ट किया था कि आप लोग जो पूछना है पूछिए, उसका मैं जवाब अपने यूट्यूब पर दूंगा। तो बहुत सारा जवाब क्वेश्चन आया है, उसका भी हम रिप्लाई करेंगे। सबका अभी हम रिप्लाई देंगे। उनका हम रिप्लाई अभी नहीं करेंगे जो केवल लिखे हैं भैया फॉलो बैक। उन लोग का रिप्लाई इसमें नहीं मिल पाएगा, उसके लिए भाई सॉरी। तो पहला आया क्वेश्चन मिस्टर प्रजापति डबल 9 का। भैया आप ये बताओ कि आप पवन भैया के लिए क्या कर सकते हो। धन दौलत से भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, लेकिन इस शरीर से जो भी उनके लिए करना होगा वो हम करने के लिए रेडी हैं। आजीवन उनके लिए हम खड़े हैं, उनके सुख में भी उनके दुख में भी, हर चीज़ में उनके हम साथ हैं। तो अगर भैया को तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरा, अगर कभी बाई चांस ज़रूरत पड़ा तो भाई ये भाई उनके लिए हमेशा सदैव खड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह पवन वाइब्स, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल भाई, देखो जो भी फैन पेज चलता है, जो छोटा फैन पेज होता है उसमें हम बहुत लोगों को मैंने सपोर्ट किया खुद से। हमेशा उन लोगों को कोलैबोरेशन हुआ, कमेंट बोलते हैं भैया कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब हम करते हैं सबकी वीडियो में। एक भाई का क्वेश्चन आया है कि भाई पवन सिंह कैसा आदमी है। तो भाई पवन भैया नेचर के बहुत ही बढ़िया इंसान है। उनके पास जब आप मिलने के लिए जाओगे तो कुछ टाइम के लिए लगेगा भाई इनमें एटीट्यूड है, घमंडी है, बट नहीं, उनका एक ऑरा ऐसा है। हम तो बहुत बार मिले, हम तो भैया से कुछ बोल भी नहीं पाते, इतना हमको अंदर से ही होता है। ऐसा नहीं डर, ठीक है, डर उसको डर बोलिए, आप चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन उस इंसान के प्रति मेरे अंदर बहुत ही इज्जत है कि अगर गए भैया डांट दिए, होता है ना, तो इसलिए हम भैया से बोलते भी नहीं है। लेकिन भैया नेचर के बहुत ही बढ़िया है। एक बार हम दिल्ली में गए थे भैया से मिलने, होटल का नाम नहीं बताएंगे। एक बार हम दिल्ली में गए थे मिलने, ये फ़ोटो हम लगा देते हैं बगल में, ये फ़ोटो वहीं का है। यहाँ पे भैया हम रात के 11 बजे पहुँचे। तो भैया पहले पूछे कहाँ घर होता नहीं किया, तो हम लोग आ रहा। भैया उस टाइम अभी भी पहचानते नहीं पता है, लेकिन नया हम भी उस टाइम थे, फैन पे चलाते थे। तो कहाँ घर हो, तो हम लोग आ रहा। तो बोले कि तोहनी के आरा से जा एक बार से मिले खातिर। तो हम तो गए थे मिलने के लिए, लेकिन हम बोल दिए झूठ कि नहीं भैया हम यहीं पे थे, तो हम सोचे आपसे मिल लेते हैं। तो के बतैला सा कि हम एजा बनी, तो हम नहीं बोले कि कौन बताया कौन नहीं बताया, इग्नोर किए, झूठ साझ बोल के हम निकल गए वहाँ से। तो भैया बोले कि कहाँ रहबसन, होटल ले ली यहीं में रहबसन। सोचिए वो इंसान ऐसे हैं कि वो होटल था 5 स्टार होटल था, नाम नहीं रिवील कर सकते हैं, 5 स्टार होटल था। उस होटल का एक दिन का किराया 18,000 रुपया था। उसमें भैया पूछे थे कि भाई रहोगे तो मैं बुक कर देता हूँ, तुम सब यहीं पर रह जाओ। ऐसे इंसान है पवन भैया। कन्हैया भाई का मैसेज आया है कि क्या हम लोग पवन सिंह से मिल सकते हैं क्या। भाई एकदम मिल सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। कभी पता नहीं चलता भैया कहाँ है कहाँ नहीं है, कभी बिजी रहते हैं। थोड़ा सा आपको मन में सब्र रखना है, मिल सकते हैं। राम रेखा घाट से बक्सर से मैसेज आया है कि राम रेखा घाट आइए। राम रेखा घाट हम बहुत बार आए हैं और जल्द हम फिर से वहाँ पे आएंगे तो आपको हम मैसेज ज़रूर करेंगे। पूनम यादव जी का मैसेज आया है कि हम पवन सिंह के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम केरला से हैं, हमको उनसे मिलना है। तो ज़रूर अगर वैसा टाइम हो, अगर ऐसा शेड्यूल हो, अगर भैया उस साइड गए तो आप उनसे मिल लीजिएगा। एक मेरे भैया हैं चंदन प्रताप उनका नाम है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि ब्याह कहिया करवा। अच्छा आप लोग बताइए, ये शक्ल देख के, ये उम्र देख के कोई लग रहा है कि कोई हमसे ब्याह करेगा अभी? तो उसके लिए अभी मेहनत जारी है, ब्याह करने के लिए मेहनत जारी है। भगवान कर उसके ब्याह हो जाए सही टाइम पे, सब सही हो। जल्द करेंगे भैया ब्याह, आप करेंगे तो आपको हम इनवाइट करेंगे। भैया यहीं औरंगाबाद के रहने वाले हैं, उनको हम इन्वाइट ज़रूर करेंगे। एक भाई शिवम सिंह 5116 से एक मैसेज आया है कि शिल्पी राज की आवाज़ में सब गाना नहीं आना चाहिए। देखिए आप भी फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन हैं, हम भी ये बात बोल सकते हैं। पवन भी से तो कोई किसी को बोलना का ही नहीं है, हम भी ये बात रख सकते हैं। आप भी बात रखें अपना कि शिल्पी राज के साथ गाना नहीं आना चाहिए। हम भी एक पहले वीडियो बनाए थे, उसमें बोले थे कि इनके जगह पे
क्या नाम है, प्रियंका सिंह हो, शिवानी सिंह हो, उन लोगों का गाना मतलब उनके आवाज़ में गाना आना चाहिए। आपने ये बात रखा, हमको बहुत अच्छा लगा। हम भी चाहते हैं कि गाना में कुछ चेंजिंग हो। हमेशा शिल्पी राज का गाना मतलब सही नहीं लग रहा। बेस्ट बबुआन किस्सू 0007 से मैसेज आया कि भैया आपसे हमको बात करना है। तो भाई आप हमको डीएम कीजिए। अगर हम डीएम आपका नहीं देखेंगे तो आप इस मतलब अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे आपसे बात करेंगे। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप वहाँ पे फिर हमसे बात कर लीजिएगा। सार्थक भाई का कमेंट आया है कि पवन भैया का सैड सॉन्ग कब आएगा। तो पवन भैया का सैड सॉन्ग बहुत ही बढ़िया सैड सॉन्ग है। उसमें शायद प्रियंका सिंह का उसमें शायद आवाज़ है। तो वो सैड सॉन्ग जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही है शायद, और वो गनायक फिल्म से आएगा। आप लोगों को पता होगा वो गनायक फिल्म से आएगा। उसमें पारुल सिंह काम की है और वो भी बहुत ही बढ़िया गाना है। उसको भी आप लोग प्यार दीजिएगा जब गाना आएगा। तो दृष्टि सिंह का मैसेज आया है कि आप अभी कहाँ रहते हो। देखिए मेरे बारे में बता देते हैं। मेरा प्रॉपर घर आरा ज़िला है, बट हम रहते हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद में मेरा जॉब है, यहीं से हम सब काम हम करते हैं अपना। और कभी कभी बाई चांस अगर इवेंट हो गया तो हम यहीं से लखनऊ, बनारस, पटना यहीं से जाते हैं। कभी कभी हम आरा जाते हैं। पवन भैया का होली गाना कब आएगा, एक भाई का क्वेश्चन है। पवन भैया का होली तो आप लोग जानते ही हैं कि जब पूरा सिंगर का, पूरा भोजपुरी सिंगर्स का गाना आ जाता है तब पवन भैया का मूड बनेगा, तब वो गाना गाएंगे, तब गाना आएगा। तो हमको लग रहा है कि जिस दिन होली होगा उसके मतलब 5-6 दिन पहले आना चाहिए, आएगा गाना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाना को सरस्वती पूजा के टाइम में गाना रिलीज़ करना चाहिए। भैया का मन कब करते हैं। सूरज सिंह भाई का एक आया मैसेज कि पवन भैया का बॉलीवुड सॉन्ग आ रहा है कि नहीं आएगा, क्या है प्रोजेक्ट। पवन भैया भी हाल फिलहाल में आर भारत रिपब्लिक पे जो गए थे वहाँ पे इंटरव्यू दिए हैं कि कितना प्रोजेक्ट बॉलीवुड से आ रहा है, कितना साइन कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, कितना किया हूँ। तो पवन भैया खुद अपने मुंह से बोल दिए हैं कि मतलब काम चल रहा है और बहुत जल्द आप लोगों के बीच एक से एक बढ़ के प्रोजेक्ट पवन भैया का देखने को मिलेगा। एक मेरा भाई है प्रिंस पासवान, वो मैसेज किया कि आप कितना प्यार करते हैं पवन भैया से। तब आपको भी पता है कि भाई उनके लिए हम जब आप लोगों को डांट सकते हैं, अपने टीम के लोगों को डांट सकते हैं हम, तो भाई सोचिए अब हम उनसे कितना प्यार करते होंगे पवन भैया से। उनके लिए मेरे दिल में बहुत ही एक अलग जगह है और हमेशा रहेगा। और मैंने कुछ दिन पहले और इसके पहले मैंने एक डाला था पोस्ट स्टोरी पे कि मैं एक आरा में मीटअप करना चाहता हूँ। मेरा उतना तो हैसियत है नहीं कि मतलब मैं आरा में मीटअप कर सकूँ, लेकिन कुछ भाई हम चाहते हैं वहाँ पे आरा में मिले, रमना मैदान में। तो वहीं भाई एक कमेंट किया कि भाई मीटअप का क्या हुआ। तो मीटअप हम बहुत जल्द आरा में करेंगे, आप लोग वहाँ पे आइएगा और खूब सारा रील बनाया जाएगा, खूब सारा बातचीत होगा। जो आप लोगों को पूछना होगा वहाँ पे आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब एकदम दिया जाएगा। और जिसको रील बनाना है, जो भी करना है, वहाँ पे आके किया जाएगा सबको ही। पवन भैया लखनऊ में कहाँ रहते हैं, एक भाई का आया है क्वेश्चन। पवन भैया लखनऊ में लुल्लू मॉल के पास रहते हैं, उसको गोल्फ सिटी बोला जाता है। और मेन लोकेशन कहाँ है भाई उस हम नहीं बता सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं भाई वो एक स्टार है वहाँ पे। देखिए स्टार का बात नहीं है, अगर हम बता दिए आपको तो आप वहाँ पे जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ का सिक्योरिटी इतना टाइट है। आप जाइएगा पहले वहाँ पे जो मतलब मेन होता है वहाँ पे बोलिएगा कि हमको अंदर जाना था, अंदर वो जाने नहीं देगा आपको। बोलेगा कि कहाँ पे जाना है, आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। फिर वो बोलेगा बात करवाइए, आप बात नहीं करवाइए तो वो फ़ोन कर देगा कि पवन भैया फ़ोन नहीं करेगा, वो मतलब किसी और को फ़ोन करेगा, वो पूछेगा कि ये इंसान आए हैं, इनको अंदर जाने दें या नहीं दें, तब आपको जाके एंट्री मिलेगा। तो आप लोग मतलब फाजुल का लखनऊ मत जाइए मिलने के लिए। अगर शूटिंग हो रहा है, इवेंट है तो जाइए, बाकी घर पे जाना उचित नहीं है पवन भैया के घर पे। एक मेरा और भाई है जिसका नाम है सत्यम सिंह, उन्होंने लिखा है कि सबको पवन भैया से दुश्मनी क्यों है। अच्छा देखो भाई, देखो क्या होता है ना, जो आगे बढ़ता है ना तो सबका दुश्मनी उसी से होता है। अब मान लीजिए कि मेरा 1 लाख फॉलोअर है, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि मेरा 1 लाख फॉलोअर है तो मतलब 1 लाख हमको चाहने वाले हैं, ऐसा नहीं है। मान लो कि भाई 1 लाख चाह रहा है अभी, तो उसमें से 10% मेरा दुश्मन भी है। होता है ना कि मतलब कोई आगे बढ़ा तो उसको पीछे खींचने के लिए दुश्मन भी रहता है। तो वहीं पवन में कुछ दुश्मन है, उससे पवन में कोई परवाह नहीं पड़ता, ना उनको पड़ता ना हमको पड़ता है। ठीक है, दुश्मन उन्हीं का होता है जो ऊपर लेवल पे होता है। तो मेरा भी दुश्मन है, उनका भी दुश्मन है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इतना सारा क्वेश्चन था जिसका मैंने सबका रिप्लाई कर दिया। और कुछ लोग यही कमेंट किए थे कि मुझे सपोर्ट करे, तो वो भी हम बोल दिए भाई जिसको सपोर्ट चाहिए मैसेज कर सकते हैं, हमको कमेंट कीजिएगा। और जिसका मैसेज का रिप्लाई मैंने कर दिया है वो कमेंट कीजिए, और जिसका नहीं भी किया वो भी कमेंट कीजिए, ताकि उनका रिप्लाई हम अपने इंस्टाग्राम पे दें और पर्सनल दें। ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार बनाइए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द किस पे आना चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए।